Hello and Assalamu alaikum. It's me Mehshoo and welcome back to my channel. Today I'm going to share कि मैं कैसे अपनी फाउंडेशन को जो है वो प्रॉपर तरीके से अचीव करती हूँ जो बहुत ज़बरदस्त ग्लैमरस लुक देती है। आज मैंने जो मेकअप किया है वो वन साइडेड मेकअप है, जस्ट टू शो यू कि मैं आपको अदर साइड दिखाऊं कि उसमें कितनी अच्छी कवरेज आती है। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करते हैं और यहाँ पे मैंने अपना DIY यूज़ किया है। वाइट ओट्स एंड मिल्क को मिक्स करके मैंने फेस पे एक पैक लगाया और उसके बाद मैंने उसको 20 मिनट्स के बाद जो है मैंने उसको वॉश कर लिया। एंड देन अब मैं अपने लिप्स को प्राइम कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लिप बाम फ्रॉम LA कलर्स। और उसके बाद मैं अब अपने फेस को जो है वो मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ विद एनी मॉइस्चराइज़र यू हैव। और उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करने के बाद, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अगर आपका अच्छा फेस मॉइस्चराइज़ होगा तो बेस आपकी जो एक है वो लॉन्ग वे में जाएगी। अब मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फॉक्यूलर का और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस पे जो है वो मैं लगा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने हाफ़ फेस मेकअप किया है जस्ट टू शो यू कि अदर साइड जब मेकअप करने के बाद कैसे बैलेंस होती है। एंड देन अब मैंने यहाँ पे स्पूली की हेल्प से अपनी ब्रो को जो है, आईब्रोज़ को जो है मैंने सेटल कर लिया। बट आज मैं आपको जस्ट फ्लॉलेस मेकअप दिखाऊंगी, बट नॉट टू मच ड्रॉन आईब्रोज़ और आई मेकअप नहीं है इसमें, जस्ट फाउंडेशन को हमने इसमें जो है वो बैलेंस किया है। कोई भी अच्छे मेकअप को अचीव करने के लिए कलर करेक्टिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या कहीं पे ब्लेमिशेस हैं तो उसकी करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वाई मुझे डार्क सर्कल का इशू है तो मैं इसको पहले करेक्ट करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रलाइज़र। और ये मैंने ग्लैम गर्ल बाय मेविश साकिब का लिया है। इनके पास इनकी पैलेट्स में से 2-3 पैलेट्स बहुत अच्छी हैं जिनको आप बाई करके अपने पास रख सकते हैं। सो मैं इसकी ही हेल्प से अपने जहाँ पे स्पॉट्स हैं या मुझे लगता है कि वो अनइवन एरिया है तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही आप अपनी स्किन को एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं फाउंडेशन के बाद। और अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी फाउंडेशन ब्लैक और ग्रे फील होगी। वो स्टेप करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। आपको लूज़ पाउडर ही यूज़ करना है, इस पर कोई कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करना। सो आप एयर स्पन का भी ले सकते हैं, बनाना का भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एस्कॉर्ट का यूज़ कर रही हूँ, मेरे सामने इजीली यही पड़ा हुआ था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ। एंड देन फुल कवरेज के लिए द वन एंड ओनली माय मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन मेबेलिन की 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन। इसको मैं अपने हाफ फेस पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे तरीके से अपने हाफ फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं विजिबल डिफरेंस के साइड वाली जगह जहाँ मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया और एक तरफ कितनी ज़्यादा कवरिंग आई है। अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉक्यूलर का कंसीलर इन शेड लाइट। और इसको जो है मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पे जो है वो हाईलाइटिंग कर लूँगी अपने अंडर आई एरिया पे और इसके अलावा अपनी नोज़ की साइड्स पे जहाँ मैंने अपने हाफ एरिया को जो है मेक ओवर करना है आज। एंड देन इसको अंडर आई एरिया पे मैं सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी, जो मैंने बाद में जो मैंने लूज़ पाउडर जो है उस कंसीलर के बाद यूज़ किया है उसको सेट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो है वो जॉ लाइन को भी मैं इन्हेंस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लूज़ पाउडर। एंड देन इस पैलेट में से मैं ये 2 कंटोरिंग के शेड्स ले रही हूँ। और बट कंटोरिंग नहीं, यू कैन से जस्ट टू शो वार्म ऑन माय फेस, यानी कि वार्म क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा ज़रा फेस को एक अच्छी लुक देने के लिए, डायमेंशन देने के लिए मैंने ये 2 शेड को मिक्स करके यूज़ किया। इसी पैलेट में से मैं ये पीच कलर लेके विद इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ ब्लशर और इसको अच्छे तरीके से मैं अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और इसी पैलेट में से मैं अब ले रही हूँ यहाँ पे ये वाला कलर लाइट ब्राउन और मैं इसको अपने आईलिड के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करूँगी। और आज मैंने इसको पूरी आईलिड के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड देन ये है लिप शेड, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्लॉसी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने क्योंकि आपको दिखाना था कि आपने मोर फ्लॉलेस कैसे लगना है, कैसे आप अपनी फाउंडेशन को बेहतरीन बना सकते हैं किसी भी ओकेशन या पार्टी के लिए, तो वैसे आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अब यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा।
और डिफरेंट कोट ऑफ मस्कारा रिक्वायर्ड होते हैं आपको। समटाइम्स लोग 2-3 कोट दे के छोड़ देते हैं, तो वो वाला उसके साथ जो है वो कवरेज नहीं आती है। तो एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, और ये क्रीम हाइलाइटर है उसी सेम पैलेट में से जहाँ से मैंने न्यूट्रलाइज़र यूज़ किया, और यहाँ पे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। सो इस पूरी लुक में मैंने आपको बेसिकली ये शो करने की कोशिश की है कि कैसे इन स्टेप्स के ज़रिए आप अपनी जो फाउंडेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बैलेंस करके एक बहुत डिज़ास्टर किस्म का एक बड़ा खूबसूरत तरीके से अपने लुक को चेंज कर सकते हैं। एंड यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस, सो यू कैन क्रिएट योर ओन लुक। और बहुत अच्छे तरीके से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लुक को जो है वो अचीव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की। और आई होप कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा। आई लव यू गाइज सो मच, एंड आई विल बी बैक विद द ब्रांड न्यू वन। अल्लाह हाफ़िज़।